हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग द लवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये मूवी रिलीज हुई थी 1992 में। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो हमें एक स्टोरी बता रही थी और यहीं पर ये सीन शिफ्ट होता है। हमें एक 15 साल की लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम जैन होता है। यहाँ पर हम जैन की फैमिली को भी देखते हैं। जैन का 2 भाई होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैन के पिता का देहांत हो चुका है और जैन की मॉम उसी के गाँव में एक टीचर थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैन का जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज्यादा शरारती था और हमेशा किसी को उंगली करते रहता था। इसीलिए जैन अपने बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जैन छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आया था और अपने भाई का हरकत देखकर वो वापस अपने स्कूल चली जाती है। फिर जैनी जब अपने सफर पर जा रहा होता है, वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं और ये हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम टोनी था। टोनी काफी ज्यादा अमीर आदमी था। जब टोनी जैन को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए टोनी जाकर जैन से बात करने लगता है और वो जैन को सिगरेट ऑफर करता है। लेकिन जैन कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। लेकिन टोनी यहाँ पर जैन से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन जैन उसे भाव तक नहीं देता है। यहाँ हमें पता चलता है टोनी पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर वापस जा रहा था। बातों बातों में ही टोनी को पता चलता है कि जैन का हॉस्टल उसी तरफ है जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, इसीलिए वो जैन को लिफ्ट ऑफर करता है। अब फायदा देखकर जैन भी हाँ कर देता है। फिर ये लोग रास्ते में बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर टोनी जैन से पूछता है कि तुम कितने साल की हो, लेकिन जैन यहाँ पर चालाकी से कहता है कि मैं 17 साल की हूँ। दरअसल यहाँ पर जैन झूठ बोल देती है कि मैं 17 साल की हूँ, लेकिन वो असल में थी 15 साल की। और वहीं पर टोनी जिसकी उम्र 32 साल थी, यानी जैन से डबल। यहाँ पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कुछ कांड हो जाए जैन का हॉस्टल आ जाता है, इसीलिए जैन टोनी को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जैन अपने कॉलेज जा रही थी, तभी वो कॉलेज के बाहर टोनी के कार को देखता है। दरअसल टोनी जैन के प्यार में पागल हो गया था, लेकिन यहाँ पर जैनी एक कदम आगे बढ़ जाती है और वो टोनी के कार के पास जाकर ग्लास में एक किस करके वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर टोनी को भी पता चल जाता है जैन के लिए मेरी क्या फीलिंग है। फिर स्कूल खत्म करके जैन स्कूल के बाहर टोनी को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक टोनी वहाँ से जा चुका था। फिर अगले दिन क्योंकि स्कूल में छुट्टी था, इसीलिए जैन अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम में डांस सीख रही थी। तभी जैन देखता है कि उसके रूम के बाहर टोनी की कार खड़ी है। ये देखकर जैन सज धज के टोनी के कार में जाकर बैठ जाती है। फिर टोनी जैन को एक रूम में लेकर जाता है। अब ये देखकर जैन समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो फिर भी टोनी को कुछ भी नहीं कहता है। यानी उसका भी मन कर रहा था वही काम करने का जो टोनी करना चाहता था, लेकिन टोनी को यहाँ पर डर भी लग रहा था कि कहीं गलत कांड ना हो जाए। इसीलिए वो जैन से कहता है कि तुम अपने हॉस्टल चली जाओ। लेकिन यहाँ पर जैन टोनी से कहता है कि तुम जो करना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद क्या था, जब हो लड़का लड़की राजी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें पाजी। फिर ये दोनों यहाँ पर घपाघप करते हैं। घपाघप करने के बाद जैन टोनी से कहता है कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अब ये सुनने के बाद टोनी को लग रहा था जैन मेरे साथ पैसों के लिए ये सब काम कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद फिर ये दोनों घपाघप करते हैं। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना खाने के टाइम में टोनी जैन से कहता है कि मैं एक चाइनीज हूँ और हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, हमें सिर्फ चाइनीज लड़की से ही शादी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जैन भी कहता है कोई बात नहीं, हम लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो सब करेंगे जो शादी के बाद करते हैं। लेकिन वो अंदर से टोनी से शादी करना चाहता था। इसके बाद इन दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जैन रोज स्कूल खत्म करके टोनी के पास टपाटप करने के लिए आता है। फिर अगले दिन जैन टोनी के कार में बैठकर अपने घर वापस आ जाती है। अब ये देखकर जैन की मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर रात में जैन की मॉम जैन से पूछता है कि तुम्हारे हॉस्टल से मुझे ये लेटर मिला है, तुम 3 दिन से गायब थी। जिस पर जैन कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा रईस है। फिर अगले दिन टोनी जैन के पूरे फैमिली को डिनर के लिए एक होटल में लेकर जाता है। फिर टोनी अपनी फैमिलीज के बारे में बात करता है, लेकिन टोनी के बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो सभी लोग खाने में बिजी थे। अब ये देखकर टोनी भी समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ ये सभी लोग खाने के लिए आए हैं, इसे हमारे बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक रात जैन और टोनी मिलते हैं। फिर जैन टोनी से कहता है कि मेरी मॉम को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये सुनने के बाद टोनी उसे पैसे दे देता है क्योंकि टोनी को पता था कि जैन की मॉम को सच में पैसों की जरूरत है। वही हम स्कूल में देखते हैं कोई भी जैन से बात नहीं करता है क्योंकि सभी को जैन और टोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। फिर एक रात जब टोनी और जैन मिलते हैं, जैन कहता है कि अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही हूँ। अब ये सुनने के बाद टोनी
मायूस हो जाता है, इसीलिए वो जेन को याद के तौर पर एक अंगूठी देता है। टोनी जेन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपने फादर से जाकर जेन और टोनी के शादी के बारे में बात करता है, लेकिन उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं। फिर टोनी जेन से मिलने के लिए जाता है और जेन से कहता है कि क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन टोनी को ख्याल आता है कि अगर मैंने भागकर शादी की तो मुझे मेरे पिता अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब ये सुनने के बाद जेन टोनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। ये कहकर जेन वहाँ से चली जाती है। जेन जब अपने घर पहुँचती है तो उनकी मॉम उनके हाथ में अंगूठी देखकर वो अंगूठी जेन से छीन लेती है। फिर जेन का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर चला जाता है। अब ये देखकर जेन और उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एक दिन जेन टोनी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेन देखता है कि टोनी बिल्कुल बदल गया है और एक नशेड़ी गंजेरी आदमी बन गया है, क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ होने वाला है कुछ ही दिनों बाद। फिर जेन टोनी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि शादी होने के बाद मैं तुमसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टोनी का शादी हो रहा होता है। वहीं पर जेन दूर से शादी को देख रही थी। फिर जेन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल टोनी ने ही जेन की पूरी फैमिली को फ्रांस जाने के लिए मदद किया था, लेकिन जाने से पहले जेन टोनी से मिलना चाहता था, इसीलिए वो एक रूम में जाता है और टोनी का वेट करता है। लेकिन पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी वहाँ पर नहीं आता है, इसीलिए जेन थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन जब जेन फ्रांस जा रही थी तभी जेन वहाँ पर टोनी की कार को देख लेता है। अब ये देखकर जेन को लग रहा था कि टोनी उसे गुड बाय कहने के लिए आया है। फिर हम फ्रांस में जेन को देखते हैं जो पियानो बजा रही थी, तभी वो फुट फुट के रोने लगती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हमें ये पूरी स्टोरी बता रही थी, और वो बूढ़ी औरत हमें बताती है कि कुछ साल पहले टोनी का फोन आया था और वो ये कहा था कि मैंने भले किसी और के साथ शादी किया है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्ही से प्यार करूंगा। और कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।